आज हमने ना फ्यूचर जो है उसको स्टडी करना है। फ्यूचर के जो पैसिव वॉइस हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। आज बस सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान तो उर्दू फिक्रे में सेम है। क्या है जी? उर्दू फिक्रे क्या में याद होता है? क्या होता है? गा, गी, गे वगैरह आता है। और एक चीज जो सब पैसिव वॉइस में कॉमन है वो क्या है? कोई बता सकता है? थर्ड फॉर्म लगती है सब में। थर्ड फॉर्म। और क्या कॉमन है? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट आखिर में। और इसमें क्या कॉमन है? कोई और? जब कोई काम करने वाला किसी सुस्त हो या फिर काम सुस्त होता है या गैर सुस्त होता है तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता है फिक्रा। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में आपको पता है इसका फ्यूचर का विल और शैल लगता है। यस सर। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी और शैल बी लगेगा। ऐसे वर्ब क्या आएगा? विल बी और शैल बी और प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और विल भी आपको पता है किसके साथ? और शैल आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगना है। इसमें अब पैसिव वॉइस उर्दू फिक्रा हम लिखते हैं खत लिखा जाएगा, किताब पढ़ी जाएगी, यस दूध पिया जाएगा। अब ये क्या है? सारे पैसिव वॉइस हैं। तो क्या आएगा? लेटर विल बी थर्ड फॉर्म रिटर्न। मंफी बनाने के लिए विल और बी के दरमियान नॉट आता है। ठीक है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी मंफी बनाने के लिए आता है। तो क्या आएगा? लेटर विल नॉट बी रिटर्न। सवालिया के लिए विल स्टार्ट में आ जाता है। विल लेटर बी रिटर्न। सवालिया मंफी दोनों बनाना हो विल लेटर नॉट बी रिटर्न। बात समझ आ गई? यस। अब एक एक्टिव वॉइस बनाते हैं और उस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसमें हम खत लिखेंगे। हम खत लिखेंगे, ये एक्टिव वॉइस है। वी के साथ क्या लगता है? शैल। अब जब एक्टिव वॉइस है तो हेल्प फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होनी है? एक्टिव वॉइस है तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल? फर्स्ट फॉर्म। वी शैल राइट लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या आएगा? खत लिखा जाए, हमसे लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा। शैल है ना तो क्या आएगा? लेटर नो, क्योंकि अब ये चेंज हो गया ना, कोई नहीं था तो इसको इस हवाले से देखेंगे। विल है तो विल बी, ठीक है, राइट थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, विल बी रिटर्न। तो अब हुई है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट को चेंज करना है तो बाय हुई किस में तब्दील होता है? अस। लेटर विल बी रिटन बाय अस। सबको समझ आ गया? मंफी बनाने के लिए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय अस। सवालिया के लिए विल स्टार्ट में आ जाना है। विल लेटर बी रिटन बाय अस। और मंफी के लिए लेटर विल लेटर नॉट बी रिटन बाय अस। बात समझ आ गई इसकी? Yes. किसको समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई? सर पॉइंटर चलो ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस
परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, क्या पहचान है इसकी? चुका है। उर्दू फिक्रात के होके चुका हो, चुकी होगी या यकीन की अर्थ में। चुके होंगे, ये यकीन पाया गया है। और एक्टिव वॉइस में तो आपको पता है इसका विल हैव और शैल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में क्या आएगी हर तुम बार, कोई बता सकता है? have been और shall have been, ठीक है। यस सर। और मंफी बनाने के लिए will have not been और shall have not been। अच्छा फिक्रा लिखते हैं, खातर लिखा जा चुका होगा। आप बनाएं लेटर will have been एक्टिव वर्ब आएगा, क्या है थर्ड फॉर्म, क्या है रिटर्न, ठीक है। इसके साथ थर्ड फॉर्म भी आती है। मंफी के लिए क्या आएगा? लेटर विल नॉट will have not been written। सवालिए के लिए क्या है? will स्टार्ट में will letter have been written। और सवारी असवालिया मंफी दोनों हो तो will letter have not will letter have not been written। बात समझ आई है नहीं आई? यस सर। उसी तरह हम खत लिख चुके होंगे, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? हम खत लिख चुके होंगे सर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? हुई, क्या आएगा इधर? will आएगा, shall है we shall we shall have been नहीं we shall have right we shall have written। प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए भूल जाता है। we shall have written letter। अब इसका कैसे बनाएं? लेटर खातर हमसे लिखा जाता है लिखे जा रहे हैं। चुके होंगे होंगे। अच्छा ये पर्पस अच्छा लेटर will have लिखा जा चुका होगा। लेटर विल हैव बीन लेटर will have been written by us। will have, इधर बीन क्यों आया है? परफेक्ट क्या है? सर पैसे वाइस है, असूल है। उसूल है। लेटर will have been written थर्ड फॉर्म written by us we have, ये ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट में आएगा by us। इधर दे होता तो इधर क्या होता? them होता। दे किसमें तब्दील हो जाता? Then इधर आई होता me तो इसमें मी में तब्दील हो जाता। सर है इसका इस्तेमाल नहीं इधर ही होता तो ये किसमें तब्दील हो जाता? हिम में। इधर शी होता, हैज का इस्तेमाल सिर्फ ठीक है, ये किसमें तब्दील हो जाता? हर में तब्दील हो जाता। बात समझ आई है? सर है इसका इस्तेमाल नहीं होता। नहीं हैज तो होता ही नहीं है ना, रूल है। विल हैव, शैल हैव रूल है, कानून है, जो कि तब्दील नहीं हो सकता। तो मंफी बनाने के लिए क्या होएगा? लेटर will have या will not have been या will have not been। will have not been written by us, ठीक है। यस सर। सवालिए के लिए will स्टार्ट में आ जाएगा। will letter have been written by us। सवालिए मंफी दोनों तो will letter have not been written by us। बात समझ आ गई? जी सर। फ्यूचर के टेंसेस की समझ आ गई? जी सर।